जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। बहुत दिनों से सत्संग करने के लिए सोच रहे थे, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज गुरु जी की कृपा से इतनी हिम्मत मिली है कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। लख लख शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि कहते हैं कि गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, तो मुझे गुरु जी के बारे में पहली बार 2016 में अपने जेठ जी के बेटे से पता चला। उसने व्हाट्सएप पे डीपी ब्लेसिंग्स गुरु जी की लगाई हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि किस गुरु जी को मानता है। उसने कहा उनका मंदिर छतरपुर में है, वो सोमवार को सारा दिन खुलता है, आप भी वहां जाना, वहां बहुत अच्छा लगता है। जो भी वहां जाता है उसको उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, पैसों की कमी नहीं रहती। इस बात को कुछ महीने बीत गए, फिर अगस्त 2016 में वो मुझे मिला। हम अस्पताल में किसी रिश्तेदारों को देखने गए थे और बाहर बैठे हुए थे, तब फिर गुरुजी की बात हुई। उसने बताया कि उनमें बहुत शक्ति है। उनकी वीडियो में से भी गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जो बड़े मंदिर का था, तभी मुझे भी उसमें से गुलाब की फूलों की खुशबू आई। तो मैं बहुत हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं साइंस की बैकग्राउंड से हूँ और मैं सोचने लगी कि ये क्या टेक्नोलॉजी है कि किसी वीडियो चलाने से खुशबू आती है। मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई और मैं इस बात को भूल गई। फिर 2018 के एंड में नवंबर में मैं अपनी सिस्टर के घर में थी, तो वहां हमारे नेबर्स ने गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन दिया। मैं अपनी सिस्टर के साथ वहां गई। मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगा। सत्संग के नियम के बारे में भी पता चला और तब मुझे पता चला कि गुरुजी चोले में नहीं है और उनकी गद्दी लगाई जाती है। वहां पर गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप गुरुजी के सिंहासन के पास रखा हुआ था। मुझे मंत्र जाप करना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मंत्र जाप के समय लाइट बंद कर दी थी। मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप में कर रही थी। बीच में जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी की आंखें खुल गई और स्वरूप को देखकर लगा कि गुरुजी साक्षात उसमें आ गए हैं। तब मुझे स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं गदगद हो गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग के बाद उन आंटी को मैंने कहा कि मैं भी ऐसा स्वरूप लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको ला दूंगी। मेरे एक जानकार के घर ऐसा स्वरूप रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने घर आ गई और यह बात भूल गई। कुछ दिनों बाद मुझे वही आंटी मिली, तो मैंने उन्हें पूछा कि आपने मुझे वो स्वरूप नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं वो स्वरूप नहीं ला पाई, मेरी फ्रेंड ने वहां वो स्वरूप किसी और को दे दिया है। आपने मुझे दोबारा उसके बारे में नहीं पूछा, तो मैंने सोचा आपको नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंटी ने बोला कि गुरुजी के स्वरूप बड़े मंदिर में मिलते हैं। मैं अगर गई तो आपको ला दूंगी, या आप भी बड़े मंदिर जा सकते हो और स्वरूप लेकर आ सकते हो। मैंने आंटी से पूछा कि गुरुजी कोई मंत्र भी देते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो मंत्र जाप हमने किया है यही गुरुजी का मंत्र है। वो सबको यही मंत्र करने के लिए बोलते हैं। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपको कहीं कोई दर्द हो, कुछ भी हो, तो आप मंत्र जाप को करो तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने साईं बाबा को बहुत मानती थी,
तो मैंने सोचा कि मैं तो बाबा को मानती हूँ, अगर मैं किसी दूसरे गुरु को मानूंगी तो ये गलत होगा बाबा के साथ, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि डिसलॉयल्टी हो जाएगी। फिर कुछ समय बीत गया। फिर अप्रैल 2019 में सिस्टर को टांग में प्रॉब्लम हो गई। उसे फिजियोथेरेपी करानी पड़ी। जिस फिजियोथेरेपी सेंटर में हम कराने के लिए गए, वहां एक फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया। हमारे घर के नजदीक ही किसी के घर में हफ्ते में 2 बार सत्संग होता था। उसने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया और एक लॉकेट स्वरूप भी दिया। उसने मेरी सिस्टर को कहा कि आप ये स्वरूप पहन लो तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मेरी सिस्टर जब ठीक हो गई तो हमने वो एड्रेस ढूंढकर वहां गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। हमें वहां बहुत अच्छा लगा। हम कुछ ही हफ्ते गए थे कि कोरोना आ गया। तब तक मैं गुरुजी से ज्यादा नहीं जुड़ी थी। मेरी सिस्टर ने मानना शुरू कर दिया था। अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी वेव में हम सब लोग बीमार हो गए। तब मैंने साईं बाबा को बहुत प्रार्थना की और गुरुजी को भी मंत्र जाप किया कि हमारे परिवार की रक्षा करें। मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में लेकर गए तो कोई बेड नहीं मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। उसे घर पर ही ट्रीटमेंट देने के लिए मेरी बेटी ने उसके व्हाट्सएप स्टेटस में हेल्प के लिए डाला तो हमें एक लड़के ने अप्रोच किया। हॉस्पिटल में भी टेस्ट करवाने में मदद की और खाली सिलेंडर भी हमें दिया। उस सिलेंडर को हमने भरवाना था और उसे भरवाने के लिए भी गुरुजी ने मेरी बेटी के एक फ्रेंड को हमारी मदद के लिए भेज दिया और मेरी सिस्टर के लिए सिलेंडर का इंतजाम हो गया। लेकिन हमें सिलेंडर लगाना नहीं आया। तो फिर उसी लड़के की मदद से वो काम भी हो गया और मेरी सिस्टर कोरोना से ठीक हो गई। हम सब ठीक हो गए। तब मुझे लगा बाबा आए थे उस लड़के के रूप में मदद करने, पर अब लगता है कि वो गुरुजी ही थे। उन्होंने हमारी मदद की। फिर धीरे धीरे हम घर में ही गुरुजी का सत्संग करने लगे, कड़ा प्रसाद बनाकर, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बनाकर। जैसे हमें उन आंटी के घर में नियम पता चले थे, उनके अनुसार हम अपने घर में ही गुरुजी का सत्संग रेगुलरली करने लग गए। मेरी बेटी ने सितंबर 2021 में एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। कोरोना के दौरान मैं घर पर ही गुरुजी का सत्संग करके उसकी नौकरी लगवाने की अरदास की। संगत जी, मार्च 2022 में मेरी बेटी की जॉब लग गई। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। आपने मेरे पर और मेरी बेटी पर बहुत मेहर की है। इस तरह से मेरा विश्वास गुरुजी में मजबूत होता गया। और भी छोटे छोटे सत्संग, जैसे कुछ भी इच्छा करो, बेटी को तकलीफ है ठीक कर दो गुरुजी, वो हो जाता था। संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था तो मैंने सत्संग पे जाना शुरू कर दिया। उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, सभी मंदिर बंद हो गए। मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में पता चला, किंतु मैं वहां जा नहीं सकी। मेरे मन में बहुत इच्छा थी वहां जाने की। मैं अपनी बहन के घर पर थी जब कोरोना के बाद बड़े मंदिर दर्शन के लिए खुला। ऑनलाइन बुकिंग करके जाना पड़ता था। वहां पर उनकी एक नेबर ने उसकी बुकिंग करा दी। एक फोन पर 2 लोगों की ही बुकिंग होती थी। तो मेरी बहन को बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर से उसे पॉकेट पैक्ड लंगर प्रसाद घर पर लेकर आने को मिला। हम सब ने मिलकर वो खाया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि बड़े मंदिर जाने की। थोड़े दिनों बाद बिना बुकिंग के दर्शन होने शुरू हो गए, पर मेरी टांग में अचानक से बहुत दर्द शुरू हो गया और मैं बाथरूम तक भी मुश्किल से ही जा पाती थी। तभी उसी नेबर ने हमें एक गुरु संगत के बारे में बताया जो अपनी गाड़ी में संगत को बड़े मंदिर ले जाने की सेवा करते थे।
गुरुजी की कृपा से हमने उन्हें कांटेक्ट करके बड़े मंदिर जाने के लिए बुक कर लिया और नवंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में मुझे उन संगत के साथ बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। वो संगत बड़े मंदिर के सेवादार भी थे। उन्होंने हमें गाइड करके बहुत अच्छे से दर्शन करवा दिए। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए, वहां भी उन्होंने हमें चेयर्स वाले सेक्शन में जाने को गाइड किया और हमें पहली बार बड़े मंदिर में बैठकर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। मुझे गोभी की सब्जी प्रसाद में बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, जबकि और किसी को नहीं लगी। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में पता चला कि ऐसा तब होता है जब गुरुजी हमारे कर्म कटाते हैं। मैं जो कि बाथरूम तक नहीं चल पा रही थी, गुरुजी की कृपा से पार्किंग से मंदिर तक पैदल चलकर गई और दर्शन कर सकी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, सब पर मेहर बनाए रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी, मेहर करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घुटने की दर्द ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं दवाई भी खा रही थी, पर हर रोज पेन किलर खाकर ही घर का काम कर पाती थी। गुरुजी की मेहर से मेरी सिस्टर को एक लेडी ने, जो उसे एक हेल्थ क्लब में वर्कशॉप अटेंड करते हुए मिली, जो कि गुरु संगत भी थी, थेरेपी के बारे में बताया कि रोहिणी में एक डॉक्टर कराते हैं। उनका एड्रेस भी दिया। मेरी सिस्टर मुझे उन डॉक्टर के पास लेकर गई। वहां 5 सीटिंग लेनी पड़ती है। गुरुजी की दया से वहां पर इलाज कराने से मेरे घुटने में काफी आराम आ गया और मैं आराम से चलने की काबिल हो गई। और मैंने और मेरी सिस्टर ने अपने एरिया में होने वाले सत्संग भी अटेंड करने शुरू कर दिए। हमें सत्संग में बहुत आनंद आता था और मन करता था कि रोज ही कोई ना कोई सत्संग अटेंड करें। दोबारा बड़े मंदिर जाने का भी बहुत इच्छा होने लगी। तभी गुरुजी ने कॉलोनी के मंदिर में मेरी सिस्टर को एक गुरु संगत से मिलवाया, जो नियरली हर मंडे को अपनी गाड़ी में बड़े मंदिर जाती थी। उन्होंने उसे भी चलने को कहा और एक बार मैं भी उनके साथ बड़े मंदिर गई। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरी दूसरी बार थी कि इस बार मैं पूरे टूर में बड़े मंदिर के अच्छे से दर्शन कर पाई। गुरुजी का झूला, गणेश जी की मूर्ति, शिवजी जी की मूर्ति, गुरु जी की समाधि, जो कि मेरी पहली बार मिस हो गई थी, क्योंकि जो पहले हमें संगत जी लेकर गए थे, वो हमें सीधे ही मंदिर में ही ले गए और फिर उन लेडी से ही हमें एक और गुरु सेवादार संगत का पता चला, जो कि हमारे एरिया में ही है और हर सैटरडे को बड़े मंदिर में बस लेकर जाया करते हैं। फिर हम उनके साथ बड़े मंदिर रेगुलर हर सैटरडे को जाने लगे। गुरुजी ने हम पर इतनी मेहर की कि उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी इतनी मेहर करते हैं संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। संगत जी, मैंने वो ही बोला है जो गुरुजी ने बुलवाया है। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी माफ कर देना। संगत जी, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी और 2022 से लाइफ में सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई कि मेरा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रोंग होता चला गया। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है, मेरी हर तरह के सवालों का जवाब दिया है और बाकी संगत के सत्संग सुना के मेरा हौसला भी बढ़ाया है। आज मैं
सेकंड सत्संग शेयर करूंगी। मुझे गुरुजी ने 2 दिन की जम्मू की ट्रिप ब्लेस की थी फैमिली के साथ, जो कि बहुत अच्छी बीती। लेकिन मैं कतरा जाकर माता के दर्शन नहीं कर पाई। जब मैं वापस आई ट्रिप से, तो गुरुजी ने मुझे सपने में ही माता के सारे रूपों के दर्शन करा दिए। मैं अब तक उन इमेजेस को भूल नहीं पाई। हम स्पेशली माँ काली की इमेज को आई एम फीलिंग कुछ माता रानी के दर्शन कराने के लिए। दूसरा सत्संग हुआ कि गुरुजी ने मुझे यूट्यूब के सत्संग से एक बार इशारा किया कि तेरे घर में भटकती आत्मा है, उसको निकाल दूंगा, तू बस सत्संग सुन। मैंने इग्नोर कर दिया, ये जानते हुए कि मुझे डरावने सपने तो आ ही रहे थे। पर जब दूसरी बार मेरे फीड में आया इससे वीडियो और मैसेज, तो मैंने उस सत्संग और संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थैंक यू गुरुजी मेरी हेल्प करने के लिए। आई होप उस आत्मा को आपने घर के बाहर का रास्ता दिखा और उसे भी शांति मिले। सत्संग सुनाते हुए मैंने अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18 मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। मेरे मामा की लड़की ने बताया था गुरुजी के बारे में। वही मुझे लेकर भी गई थी बड़े मंदिर, जब मैं उनके कुछ नहीं जानती थी। सेकंड बार मैं पियर से मम्मी को लेकर गई और साथ में मेरी 3 साल की बेटी को भी लेकर गई। पहली बार मैं सेवादार अंकल ने मुझे गुरुपा की समाधि के सामने रोक कर दर्शन करने को बोला और चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिला दोनों बार और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत सुकून मिला वहां जाकर, जो कहीं नहीं मिला। उसके बाद तो चमत्कार होते ही चले गए। मेरे और मेरे पियर वालों के साथ मेरे अंकल को अभी नहीं पता है। मैं और मेरे पियर के कुछ सदस्य गुरुजी को मानते हैं। गुरुपा ने हर रूप में दर्शन दिए हैं। तितली रूप में, मोर रूप में, ओम के रूप में, कबूतर के रूप में, छोटे बच्चों के रूप में भी मेरा बहुत सख्त कर्म है जो अभी गुरुपा काट रही हैं। पहले से बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है मेरे घर में। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी को और माँ कालका को और साईं बाबा को पहले से बहुत मानती थी। माँ कालका तो मेरे अंग संग ही रहती है। 10 साल से मैं किसी कारण माँ कालका के मंदिर नहीं जा पाई, पर जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, उन्होंने सही दिशा दिखाई। मेरी रूठी माँ को मनाने में मेरी मदद की, जो एक बेटी भूल गई थी। अपनी प्यारी माँ को मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। हम दोनों माँ बेटी को वापस मिलाया। मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। मेरे पियर वाले घर में और मेरे ससुराल में शिव बाबा को ही मानते हैं। पहले से ही हम सब भगवानों को मानते थे। 10 साल से सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को ही मानते हैं। किसी कारण किसी और मंदिर नहीं जाते थे। मेरे गुरुपा मुझ पर बहुत मेहर की है। वापस सब मंदिर में अब जाती हूँ। मैं माँ कालका को लाल चोला चढ़ाने को बोला गुरुपा ने। कालका जी मंदिर जाकर मैं नवरात्रों में गई। शनिवार को 20 अप्रैल 2024 को नवरात्रे के 5वें दिन पर, उस दिन बहुत ही भीड़ थी, तो हम वापिस आ गए। मेरी 3 साल की बेटी और मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो हम उस दिन दर्शन नहीं कर पाए। मैं घर आकर बहुत रोई। ये सोचा कि माँ मुझसे नाराज है। मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ?
बहुत ही मन दुखी हुआ तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटी टेंशन मत ले, तुझे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मुझे समझ नहीं आया। अष्टमी वाले दिन मंगलवार को गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर मुझे और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं। 7 मंगलवार तो मैं अपने ससुराल वाले मंदिर में गई, हनुमान मंदिर समझ के। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गुरुपा ने। वहां जाकर जब मैंने हनुमान जी की ओर शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ी और आगे बढ़ती गई, सब भगवानों के दर्शन किए, तो सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मुझे मिला गुरुपा की तरफ से। एक बेटी को माँ से मिलाया, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि वहां माँ कालका की मूर्ति है। साक्षात दर्शन हुए, मैं बहुत सरप्राइज हुई और आंखें मेरी नम हो गई खुशी के मारे। और माथा टेक कर उठी तो साइड में गुरुजी की मूर्ति, डबल सरप्राइज मिला मुझे वहां पर। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कभी भी अपने ससुराल से मंदिर में नहीं गई। ये पहली बार था जो मैं, मेरी 3 साल की बेटी मंदिर गए थे। गुरुपा ने सारे धाम एक मंदिर में दिखा दिए। इस सरप्राइज से बड़ा क्या हो सकता था मेरे लिए। इस तरह मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली। फिर मैंने अपनी माता रानी को चोला और प्रसाद यहाँ मंदिर में चढ़ाया। नवमी के बाद 10वें दिन मंदिर से घर आकर मैंने छोले पूड़ी हलवा प्रसाद में बनाया और अपने गुरुपा और माता रानी को खिलाया। ये सब चमत्कार तो मेरे ही गुरुपा कर सकते हैं। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही मेहर सब संगत पर बनाए रखना। मेरे गुरुपा जो ये सत्संग आंटी जी सुनाएंगे उन पर भी मेहर करना मेरे गुरुपा। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी और आंटी जी का भी जो सत्संग सुनाएंगे। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मैं गुरुपा की बेटी रेखा करनाल से आज 31 जुलाई को शुक्राना सत्संग गुरुपा के आदेश से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी लास्ट सत्संग में गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी के दर्शन गुरु जी ने दिए थे। तो संगत जी एक बात बताना मैं भूल गई थी। संगत जी उसी दिन मैं अपनी देवरानी आंटी के घर में शाम को, जिनका नाम मैं शेयर करना नहीं चाहती, जब शाम को मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में रास्ते में थी तो संगत जी तब भी मेरे मन में सतगुरु प्यारा मेरे नाल है गुनगुना रही थी। तभी संगत जी मेरे को रास्ते में एक बारात दिखी जिन्होंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का बोर्ड लगाया हुआ था। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा, हम जब भी दिल से आपको याद करते हैं आप हमें अपना एहसास करा देती हो। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे को यूट्यूब पर मैसेजेस आ रहे थे, तू जितना शुक्राना करेगी उतना ज्यादा तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी मैं गुरु जी के आगे बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाते जाएंगे संगत जी वो मैं बोलती जाऊंगी। 31 जुलाई को संगत जी जैसे ही हम गुरुपा को टीका लगाया, गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 गुरुपा, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, इस गुरु परिवार पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना। संगत जी जब गुरुपा काउंटलेस ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमें भी शुक्राना काउंट नहीं करना चाहिए। गुरुपा मेरे
तो भाई मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ आप ही हो। गुरुपा आप ना जब से मेरा हाथ पकड़ा है लाइफ ही मेरी चेंज हो गई है। गुरुपा इस गुरु परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। जो आंटी अपनी सुंदर सी आवाज में सत्संग शेयर करेंगे उनको और उनके पूरे परिवार संगत परिवार पर मेहर करना। सच्चे बादशाह जी अमृत वेले से आपने ऐसे जोड़ा, अब तो दिल ही नहीं करता एक दिन भी मिस हो जाए। मैं सत्संग को यहीं पे संगत जी विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से दिल से गुरु जी आपका शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे अपने से जोड़ा, अपना हाथ मेरे सर पर रखा। आज थर्सडे को गुरु जी की कृपा से मेरा अटका हुआ बिल जिसकी सेंसेशन आ गई, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। उसको अभी 1 साल के आसपास हो जाएगा। जो अटका हुआ था, शुक्राना मेरे मालिक, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और आपकी ही कृपा से मेरा काम भी थोड़ा सा बड़ा है, पर काफी लोगों को जलन हो रही है कि ये कैसे हो गया, इसका काम कैसे बढ़ गया है। पर मेरे गुरु जी की मेहर है जो ये पॉसिबल हुआ है। बस अपनी मेहर कृपा सदा बनाए रखना। और आज पहली बार आपकी दोती का ऑडिशन है तो उसको एक कुर्ता दिलाया है। प्लीज गुरु जी, वो आपकी नादान बेटी है, सदा ही उसके सर पर अपना हाथ बनाए रखना। और छोटी दोती का कान सिलवाया था जो 1 महीना हो गया है, अब पता नहीं कैसे पक गया है, उसमें रेशा सा आ गया है। गुरुजी प्लीज आप ही देखो, ठीक करो। मेरे मालिक, हम तो सिर्फ अपने गुरुजी के भरोसे ही हैं और हमारी कोई अप्रोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आपने ही सब देखना है और करना है, जो भी आपको हमारे लिए ठीक लगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना। मेरी बहनों को, मम्मी पापा भांजा और मुझे भी मेरे मालिक आपने ही संभालना है। सदा सही राह दिखाना, अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पर सदा रखना। हमने अब सब कुछ आप पर छोड़ा है मेरे मालिक। सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना और सदा अपने चरणों से लगाए रखना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी के मैसेज शो हुआ कि पुत्र, तूने जो गलतियां की हैं, तूने उसका कब का पश्चाताप कर लिया है। मैं तेरे से बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। अपना मन छोटा मत कर, अब रोने के नहीं, दिल खोल के हंसने के दिन आने वाले हैं। तू जरा अगस्त महीने की शुरुआत तो होने दे, फिर देख मैं कैसे तेरे जीवन में अनोखा चमत्कार करता हूँ। ये महीना तेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। ऐसी ऐसी खुशियां तुझे मिलने वाली हैं जिसकी तूने कल्पना सपने भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। तू सिर्फ नजारे देखने के लिए तैयार हो जा। कल्याण कितना ऐश कर, अपनी जिंदगी जी। गुरुजी इतने प्यारे मैसेज देने के लिए, खुशियां देने के लिए, सब काम करवाने के लिए शुक्राना, कल्याण करने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुपा। कष्टों को काटने का शुक्राना, सदा अपना साथ जोड़े रखने का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत परिवार, और जो भी इस टाइम ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना। भूल चूक माफ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।